हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के सेकंड टॉपिक को, जो कि है स्क्वायर रूट्स। लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को खुद उसी से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर ऑफ 4 इज 4 into 4 एंड दैट इज 16. सो दिस 4 इज एक्चुअली द स्क्वायर रूट ऑफ 16. दैट इज, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 16 का तो उसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का मतलब हो गया कि हम 16 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्लियर? एंड सिंस 16 इज ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग 4 by 4, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है ये इस 16 का स्क्वायर रूट है। क्लियर? सिमिलरली वी कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 49. तो 49 किस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है? सो 49 इज एक्चुअली द square of 7. So square root of 49 will be 7. Similarly, square root of 64 will be 8. We can also take other examples like square root of 121 is equal to 11, because 121 तभी आता है जब हम 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वो नंबर जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वो पर्टिकुलर रिजल्ट हमें देता है। क्लियर? इन जनरल वी कैन से दैट एनी नंबर, if we are going to find the square root of any number, for example n, then it will be equal to m if this m square is actually n. अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर n आता है तो n का स्क्वायर रूट वो नंबर खुद हो जाता है। क्लियर? अब हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करते हैं, जैसे कि द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इवन ही होता है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, देन 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। तो इवन नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इवन होता है। सेकेंड वन इज, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा ऑड होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13. सो वी कैन सी कि देखो यहाँ ऑड नंबर था तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आया? ऑड आया। ठीक? और स्क्वायर रूट का सिंबल तो आपको पता ही है, दिस इज द सिंबल फॉर स्क्वायर रूट. एंड द लास्ट वन, दैट इज इफ a इज द स्क्वायर रूट ऑफ b. अगर a b का स्क्वायर रूट है, यानी b का स्क्वायर रूट अगर हम a लिख रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर विल गिव b. क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को समझने के लिए हमें एक पैटर्न को समझना जरूरी है, जो कि कुछ इस तरह से है कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में 4 के इक्वल होता है, और ये 4 जो है ये फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम होता है। क्लियर? 1 + 3. अब हम इसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो दैट इज़ 9, और 3 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम। ठीक? इसी तरह से अगर हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे, सो इट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स. दिस सम विल रिजल्ट इनटू 49. इसी तरह से अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 12 का स्क्वायर, तो ये फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम होगा. दैट मीन्स इन जनरल हम कह सकते हैं कि n का स्क्वायर, दैट मीन्स कोई भी नंबर का स्क्वायर, इज एक्चुअली द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स. क्लियर? तो अब इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को समझ सकते हैं. So let us understand the repeated subtraction method by an example. For example, we have to find the square root of 9. ठीक? हमने देखा कि square root of 9 means it is actually the square of 3. ठीक? तो 3 का स्क्वायर होने का मतलब it is the sum of first 3 odd numbers. Right? तो square root of 9, इसको repeated subtraction method से निकालने के लिए हम इसमें से वो odd numbers subtract करना शुरू करेंगे. ये 3 का स्क्वायर है, यानी फर्स्ट 3 odd numbers का सम है. हम एक एक करके ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, और जितने भी स्टेप्स इसमें यूज़ होंगे वही इसका स्क्वायर रूट होगा. तो 1 से स्टार्ट करते हुए हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. सो 9 - 1 विल बी 8. अब हम इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये 9 एक्चुअल में ऑड नंबर्स का ही सम है. अब स्टार्टिंग से लेकर के ये कितने ऑड नंबर्स का सम है ये हमें नंबर ऑफ स्टेप्स से पता चलेगा. इस 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 5. अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 5 from 5, दैट इज 0. अब ये 0 आ गया, तो ये 0 कितने स्टेप्स के बाद आया है? आफ्टर 3 स्टेप्स.
सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। क्लियर? तो ये फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम था, तो हमने इनसे फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, नाउ लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल रूट ओवर 25, तो इसका भी अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो बाय सब्ट्रैक्शन मेथड, तो हम इसमें से एक एक करके ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। पहले 1 का सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज 24। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम दिस 24, दैट इज 21। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे एक एक करके ऑड नंबर्स का, दिस विल बी 16। सो यहाँ पर इसी तरह से एक एक करके सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 5 स्टेप्स के बाद 0 मिल रहा है। सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी इक्वल टू 5। क्लियर? तो आई होप आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम इसी मेथड पे बेस्ड हमारा जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।